सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग और श्लोक संख्या 27 वर्स 27। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। इसका हिंदी में सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अब आगे अर्जुन को कहते हैं कि घोड़ों में अमृत के साथ ही उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। यानी अमंग हॉर्सेज नो मी टू बी द सेलेस्टियल हॉर्स उच्चैश्रवा, begotten of the churning of the ocean along with nectar. Among mighty elephants, Airavata, who is Indra's elephant, and among men, the king. तो इस श्लोक में उच्चैश्रवा आदि विभूतियों का कथन भगवान करते हैं। तो हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। और हे अर्जुन, तू अश्वा नाम यानी घोड़ों में, अमृतोद्भवम अमृत के ही साथ उत्पन्न होने वाला, उच्चैश्रवसम उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, गजेंद्राणाम श्रेष्ठ हाथियों में, गजेंद्रों में, ऐरावतम ऐरावत नामक हाथी, च और नराणाम मनुष्यों में, नराधिपम यानी राजा, माम मुझको, विद्धि जान। तो इस श्लोक में भी शब्दार्थ ही एक तरह से भावार्थ भी है। अब हम आदि शंकराचार्य जी का कथन देखते हैं श्लोक के बारे में। वो लिखते हैं कि घोड़ों में जो अमृत प्राप्ति के निमित्त किए हुए समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा है, उसको तू मेरा स्वरूप समझ। गजेंद्रों में है ना, गज मतलब हाथी और गजेंद्र मतलब उनका भी सबका जो और बहुत बढ़िया हाथी है, उनमें मुख्य प्रमुख। तो उन सब मुख्य हाथियों में ऐरावती का पुत्र जो ऐरावत नामक हाथी है, उसको तू मेरा स्वरूप जान और मनुष्यों में मुझे तू राजा समझ। सुर और असुरों यानी देवताओं और राक्षसों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करके अमृत प्राप्त करने की पौराणिक कथा तो सुप्रसिद्ध है ही। इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया के समय पंखों से युक्त एक शक्तिशाली और समर्थ ऐसा एक घोड़ा अश्व प्रकट हुआ था, जिसका नाम उच्चैश्रवा था, तथा ऐरावत नाम का एक श्वेत गज भी प्रकट हुआ था। इन दोनों को देवताओं के राजा इंद्र को उपहार के रूप में भेंट किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले रत्नों में उच्चैश्रवे घोड़ा भी एक रत्न है, और ये फिर इंद्र का वाहन बना और संपूर्ण घोड़ों का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। ये अलौकिक पंखों वाला है और स्वर्गलोक के राजा इंद्र का घोड़ा है, जैसा भी बताया। सफेद रंग का यह घोड़ा ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण लगातार अर्जुन को अपना गौरव प्रकट करने के लिए प्रत्येक श्रेणी के, हर क्लास के अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों और भव्य पदार्थों का नाम ले रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं ऐरावतम गजेंद्राणाम, हाथियों के समुदाय में, सारे हाथियों में जो सबसे श्रेष्ठ है उसे गजेंद्र कहते हैं। और ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी सबसे श्रेष्ठ है। और उच्चैश्रवा घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से मंथन के दौरान ही हुई थी। इसको भी इंद्र को भेंट किया गया था, इसलिए इंद्र ऐरावत नाम के सफेद हाथी पर सवारी करते हैं। इसे अर्ध मातंग या बादलों का हाथी भी कहा जाता है। फिर भगवान कहते हैं नराणाम च नराधिपम, संपूर्ण प्रजा का पालन, संरक्षण और शासन करने वाला होने से
राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा राजा में तो शक्ति ज़्यादा ही रहती है, वो सब भगवान की दी हुई एक तरह से मानी जाती है। इसलिए भगवान ने मनुष्यों में राजा को अपनी विभूति बताया है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में श्लोक का भाव पुनः देख लें कि अश्वों में तू मुझे उच्चै श्रवा, अश्व यानी घोड़ा समझ, जो अमृत के साथ उत्पन्न हुआ था। श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत, इंद्र का हाथी हूँ, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।